हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9.1 आई थिंक जो हमारी रह गई थी, थोड़े से 2 क्वेश्चंस आई थिंक हम लोग वो आज पहले कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग और एक नया टॉपिक देखने वाले, जैसा कि कमीशन आपको दिख रहा है सामने लिखा हुआ। और उसके बाद में और एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ रिबेट। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ 6th और 7th क्वेश्चन। मैं आपको डायरेक्टली यहीं पे जूम करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस कस्टमर गेट्स हिज टोटल डिस्काउंट ऑफ ₹17। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर, फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम है ₹100, सपोज बोला है उन्होंने। ठीक है, देयरफॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट 90, दैट इज 100 माइनस 10, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया हुआ है तो 10 माइनस किया हमने, आंसर आया ₹90। व्हेन द डिस्काउंट इज 10 then the selling price is 90. When the discount is 17, the selling price is X. क्योंकि यहाँ पे ₹17 लिखा गया था टोटल डिस्काउंट, तो एक्चुअल डिस्काउंट ₹17। हमने ये सारी चीज़ें सपोज्ड वाली है, ओके, विच मीन्स ₹10 डिस्काउंट कब मिल रहा है, जब आपकी ₹90 जो यहाँ पे दिख रही थी वो थी हमारी सेलिंग प्राइस, दैट इज़ मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। लेकिन हमारे पास में जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो नहीं है, तो हम लोग इसी को कर रहे हैं अभी सॉल्व। तो अभी क्या क्या होने वाला है देखो, x अपॉन क्या आना चाहिए, और जो है हमारा 90 और x अपॉन 17 आना चाहिए, और 90 अपॉन 10 आना चाहिए। तो ये देखो, ये 0 0 यहीं पे कैंसिल हो जाता है। तो और एल्स यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 17 अपॉन 10। फाइनल डिवीजन करोगे तो 17 9 आप लोग फाइंड कर सकते हो। मैं तो ऐसे करता हूँ, जो भी आंसर है आप आपके तरीके से पता कर लीजिए। 153 जो है वो फाइनल आंसर आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 153। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि आंसर हमारा राइट आया है क्या। ठीक है, 6 का आंसर, सॉरी 7th का आंसर आई थिंक दिया ही नहीं है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 153 हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। कोई अगर अच्छा नीचे दिया हुआ था, हमने देखा ही नहीं। 153 हमारा आंसर 153 राइट आया था। ओके, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन, छोटा सा मोटा सा सॉल्व कर लिया भाई। चलो अब 8th क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं तुरंत, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। जो सर्टन प्राइस है ना, सर्टन प्राइस मतलब कि हमारी जो है वो बोल रहे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो कह रहे ₹100, लेकिन मार्क्ड प्राइस उसने क्या की, उसने इंक्रीज़ करनी थी मार्क्ड प्राइस, इसलिए उसने डिसाइड किया कि 25% से इंक्रीज़ करते हैं। अब 100 का 25% मतलब 100 का 25%, विच इज़ ₹25। तो मार्क्ड प्राइस इज़ 125। आफ्टर दैट he offers a discount of 20% on this marked price. So discount percent was 20%. If we only have to find the discount, then we will do 20% of 125, that is marked price. So 20 upon 100 multiplied by 125, 0 0 कट। यहाँ पर आप लोग 2 1 और ये 2 5 कर सकते हो, 5 1 5 और ये हो गया 25। तो ₹25 मिल गया आपको डिस्काउंट। कितने में से मिला है, मार्क्ड प्राइस थी आपकी 125 उसमें से। इसका मतलब ये है कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करो, आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये देखो माइनस कर दिया, आंसर आ गया 100। लेकिन 100 तो उसकी कॉस्ट शुरुआत में ही थी 100, उसके बाद उसने मार्क्ड प्राइस बढ़ाई, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद भी प्राइस कितनी रही 100। इसका मतलब उसको 0% इंक्रीज मिला है उसकी प्राइस में, सेलिंग प्राइस में, है ना। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हाउ मैनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। ही गेट्स 0% ऑन द डिसाइडेड प्राइस। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर
एक्सरसाइज 9.1 और द प्रैक्टिस एट 9.1 हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और सीधा आ जाते हैं कमीशन के ऊपर। कमीशन के बारे में आप लोगों ने शायद कहीं सुना ही होगा, ठीक है। कमीशन एक ऐसी चीज़ है, एक तरीके का डिस्काउंट ही माना जाता है कमीशन को। तो कमीशन में होता ऐसा है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है, जो अपने गुड्स सब जगह पर अच्छी तरीके से नहीं बेच पाती, ठीक है, तो कंपनी जो है वो एक गुड्स बेचने के लिए किसी एक पर्सन को या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये जिम्मेदारी देती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप हमारे गुड्स सेल करने में आप हमारी हेल्प कीजिए। इसके बदले में ये जो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, इसके बदले में आपको एक कमीशन दिया जाएगा। कमीशन मतलब कि एक आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। व्हाट इज़ रेम्यूनरेशन? मतलब कि एक प्राइस डिसाइड की जाएगी कि इतने पैसे या इतना परसेंटेज का कॉस्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कमीशन जो है वो परसेंटेज में डिसाइड किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। कमीशन प्रोवाइड करने वाले पर्सन को हम कमीशन एजेंट बोलते हैं, राइट। चलो अब देखते हैं हम लोग कि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कॉपी करते हैं हम लोग, इसको करते हैं सॉल्व। श्रीपति सोल्ड अ लैंड फॉर 2,50,000। श्रीपति एक पर्सन है जिसने भाई सेलर है, मतलब श्रीपति इज अ सेलर। ही सोल्ड द लैंड फॉर ₹2,50,000, ओके। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? Mr. Sadashiv, to Mr. Sadashiv, this person is the buyer. Through a broker received 2% brokerage from both. अब ये जो ब्रोकर है ये एक अलग टर्म है, सिर्फ ये अलग टर्म किस चीज़ का है? तो वो है कमीशन एजेंट का। तो ब्रोकर मतलब कि कमीशन एजेंट, और कमीशन एजेंट का कमीशन कितना है, ब्रोकरेज कितना है? 2% है। सिर्फ जो है नाम बदल गया है, ब्रोकरेज देखा जाए तो इसको कमीशन ही बोला जाता है। तो 2% का ब्रोकरेज जो है वो किससे किससे कलेक्ट कर रहा है? दोनों से कलेक्ट कर रहा है वो, फ्रॉम बोथ ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो अगर ब्रोकरेज ये कलेक्ट कर रहा है इतना दोनों तरफ से, तो उसका टोटल ब्रोकरेज हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सेलर मैंने लिख दिया कि सेलर ने 2,50,000 में प्लॉट जो है वो बेचा। अब हम ब्रोकरेज की बात करते हैं। ब्रोकरेज जो है वो 2% था, 2% ऑफ 2,50,000। पहले इतना तो निकाल लेते हैं, चलो। 2/100 इंटू 2,50,000, 2 0 कट गए, 2 ये हो गया 5,000। तो भाई ब्रोकरेज जो है ये एक ही तरफ से आया हुआ ब्रोकरेज है, 5,000। ऐसे ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ साइड्स, ब्रोकरेज फ्रॉम सेलर एंड बायर कितना हो जाएगा? दोनों का 5-5 हज़ार रुपये, मतलब कि 5,000 प्लस 5,000, भाई आंसर आ गया ₹10,000, ओके। 10,000 रुपये का ब्रोकरेज उसने कलेक्ट किया है दोनों से मिला के, ठीक है। तो अगर ये छोटा सा क्वेश्चन था तो भाई और एक क्वेश्चन करते हैं। सुखदेव सोल्ड 10 क्विंटल ऑफ वीट एट ₹4,050 पर क्विंटल, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ कि 10 क्विंटल था और 1 क्विंटल की कॉस्ट इतनी थी, तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 बढ़ जाएगा और ये आ जाएगी उसकी 40,500 रुपीज़ टोटल अमाउंट, जिस पे उसने वो वीट जो है वो बेच दिया। लेकिन किसके थ्रू बेचा? थ्रू अब एजेंट। द कमीशन वॉज पेड एट द रेट ऑफ 1%। तो चलो कमीशन निकालते हैं। 1% मतलब कि 1/100 इंटू दैट टोटल कॉस्ट, 0 0 कट गया और 405 आ गया भाई कमीशन। तो उसको कितना अमाउंट मिला होगा? फाइंड द अमाउंट सुखदेव रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द वीट, मतलब कि वीट बेचने समय उसको जो सेलिंग प्राइस थी भाई उसमें से कमीशन देना पड़ेगा 405 रुपये। तो उसके हाथ में कितने पैसे आने वाले? 40,500 में से 405 गए, आंसर है 40,095 रुपीज़। ये है हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय दैट पर्सन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा चलो यहीं पे एक्सप्लेन कर देते। चलिए अब रिबेट पे आ जाते हैं। रिबेट क्या होता है वो देखते हैं। रिबेट भी
एक तरीके का देखा जाए तो एक डिस्काउंट ही है, इसको डिस्काउंट बोल सकते हैं। जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कमीशन किया उसको हम लोग कमीशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। रिबेट इज़ नथिंग बट डिस्काउंट, ओके। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स रखती है स्पेशल ओकेजन्स पे, ठीक है, ताकि डिस्काउंट के थ्रू डिस्काउंट जो प्रोवाइड किया या जो रिबेट प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेशल ओकेजन्स पे जो है परचेस ज़्यादा होता है ऐसे आइटम्स का, तो इसलिए उस टाइम पे रिबेट दिया जाता है, मतलब कि एक तरीके का डिस्काउंट दिया जाता है। अब ऐसी भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है किसी पर्सन को कंपेंसेशंस भी प्रोवाइड करते, डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करते, ठीक है। डिस्काउंट किस तरीके का हो सकता है कि लिमिटेड किसी की इनकम है तो इनकम टैक्स में डिस्काउंट प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लिमिटेड इनकम के लिए, इसको भी रिबेट बोला जाता है, ठीक है। तो रिबेट इन शॉर्ट इज़ नथिंग बट भाई डिस्काउंट, यहाँ पे लिखा हुआ दिस डिस्काउंट इज ऑल्सो नोन एज रिबेट। चलिए अभी देखते हैं ये क्या चीज़ है। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि करना क्या है इसका, ओके। चलिए करते हैं फाइंड, क्या क्या करना है। हैंडलूम स्टोर में सुधीर गया, सुधीर ने वहाँ से ये फॉलोइंग आइटम्स परचेज किए, 2 बेडशीट। तो कॉस्ट ऑफ 2 बेडशीट्स लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ 2 बेडशीट्स कितना होगा, वो होगा 375 की एक है, तो 2 बेडशीट की कितने होने वाले हैं, तो टोटल करते हैं हम लोग 750 रुपये होने वाला है टोटल। अभी इसके बाद में नेक्स्ट देखते, 2 फ्लोर मैट किए थे उसने, कॉस्ट ऑफ 2 फ्लोर मैट्स कर देता हूँ मैं, ठीक है। दुकानदारों के जैसे कर रहे हैं भाई हम लोग भी। तो चलिए 525 के साथ उसने 2 फ्लोर मैट खरीदे थे, तो ये हो गया 1050 रुपये, 1050 रुपीज़। ये सब टोटल अमाउंट कितनी हो गई पहले ये देख लेते हैं भाई। टोटल अमाउंट हो गई 1050 में 750 रुपये आपने ऐड कर दिए, वो हो गया 1800 रुपये। 1800 रुपीज़ उसको पे करने थे। इसके ऊपर रिबेट मिल गया उसको, मतलब कि भाई मिल गया डिस्काउंट, रिबेट मिला 15%। तो 15% किसके ऊपर, 1800 पे। तो पहले हम लोग रिबेट पता करेंगे अमाउंट में कितना हुआ है, देखते हैं कितना होता है भाई। 270 रुपीज़ हो गया है उसका रिबेट, ठीक है। 15 और 18 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 270 रुपीज़। रिबेट हो चुका है हमारा 270, और हमारी अमाउंट टू बी पेड कितनी होनी चाहिए फिर, अमाउंट टू बी पेड विल बी 1800 एक्चुअल थी, उसमें से हमने रिबेट को माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आना चाहिए 1530। देखते हैं एक बार आंसर राइट आया है क्या हमारा। देखिए 1530 आंसर आ चुका है, ओके। और अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुके हैं, जो कि है हमारी लास्ट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये सेमिस्टर का लास्ट लेसन है, हमारे पास में सिर्फ एक ही लेसन बच गया था, दैट वाज कंस्ट्रक्शन। बट मैंने आपको जैसे बोला था कि उसके टूल्स अभी ऑनलाइन सिखाने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स ज़रूर करेंगे और आपको उस लेसन के बारे में ज़रूर हम लोग जानकारी देंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी का देख लेते हैं बाद में वो सब, पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। तो कमीशन वाला ही क्वेश्चन है पहला, और बॉक्सेस दिए तो मैं इधर ही सॉल्व करने वाला हूँ। जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4500 फॉर अ पब्लिशर, फॉर दिस ही रिसीव्ड 15% कमीशन। सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स 4500 लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे जो दिया हुआ था उन्होंने। रेट ऑफ कमीशन 15%, कमीशन ऑब्टेन, तो भाई 15/100 इंटू 4500, तो मैं 0 कट करने की कोशिश करता हूँ, और 45 इंटू 15 करो तो कितना आंसर आता है अब ये देखना पड़ेगा। 45 इंटू 15, तो क्या लगता है कैसे किया जाए। अब इसको मैं नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से ही करना चाहता हूँ, और अगर मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इनको मल्टीप्लाई कर लो, अब ये आप लोग देख सकते हो कि कैसे करना है, तो मैं करने की कोशिश करता हूँ कि मल्टीप्लाई क्या हो क्या आता है, देखते हैं। चलिए 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23 24 4 2 645, तो क्या मेरा राइट आंसर आया था
645 हम लोग इसको चेक करने के लिए देखते हैं 645 हमारा कमीशन राइट आया है क्या वो। ओहो 600 तो डिस्काउंट ही आ गया है इसका और अमाउंट 14,400। क्या हम लोगों ने कोई दूसरा क्वेश्चन कर लिया है? $4,500 तो फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ओ सॉरी सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं है। 45 इंटू 15 भाई चुपचाप कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। 45 मल्टीप्लाइड बाई 15 675 आंसर है। ठीक है 645 बोल दिया था शायद से। 45 इंटू 15 का एक्चुअली शायद हाँ यहाँ पर 5 और 2 होना चाहिए था, 27 होना चाहिए था वो। तो यहाँ पे 7 और 2 4 1 4 675। तो दोस्तों 675 जो है यहाँ पे आंसर आना चाहिए आपका कमीशन। ठीक है तो चलिए भाई छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हुए कोशिश करते कि आज ही ख़त्म हो जाए। ओके सेकंड क्वेश्चन में फटाफट ले लेता हूँ, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और इसको हम कॉपी भी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट भी कर देते हैं। पेस्ट करने के लिए लगता है ऐप जो है वो बंद हो गया था। ठीक है तो ये रहा क्वेश्चन। रफ़ीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स है हमारे प्लस में। सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स क्या है हमारी फ्लावर्स की प्राइस 15,000 बाई गिविंग 4% कमीशन टू एजेंट। ठीक है भाई कमीशन दिया गया है 4%, 15,000 रुपयों पे 4% ऑफ 15,000। देन वी विल सॉल्व दिस। ओहो 1000 कहाँ से आ गया, गलती हो गई। चलिए भाई 2 ज़ीरो कट कर देते हैं, 60 और एक ज़ीरो 600 रुपीज़ जो है ये है हमारा कमीशन। तो भाई सेलिंग प्राइस अमाउंट रिसीव्ड लिखा जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड विल बी सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन। लिख दो जल्दी वो होगा हमारा 15,000 में से 600 माइनस हो गया, आंसर आ गया 14,400। ओके ये आ गया हमारा टोटल आंसर। और जैसे ही ये हो जाता है वैसे ही मैं थर्ड क्वेश्चन कॉपी करता हूँ क्योंकि आज हम लेसन कंप्लीट कर ही रहे हैं इन एनी ऑफ द केस। ये आ गए हम लोग यहाँ पे, इसको कर दिया मैंने पेस्ट और क्वेश्चन फटाफट पढ़ना भी शुरू कर दिया। फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर 9,200 रुपीज़ थ्रू एन एजेंट। ठीक है भाई SP सेलिंग प्राइस हो गई 9,200 रुपीज़। रेट वॉज गिवन एज 2%। तो 2% निकालते हैं भाई, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग कभी भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं आंसर। ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है ये, वही सेम चीज़ माइनस करनी है बार बार और आंसर लिखते जाने हैं। 184 रुपीज़ कमीशन है तो अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, अमाउंट रिसीव्ड इज इक्वल टू SP माइनस कमीशन। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, -184 माइनस करो, आंसर आएगा 9006। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, हमारा लास्ट है। ओह सिर्फ 184 तक बोला था पता करने के लिए। इसका मतलब ये है कि हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। ओहो हो तो दोस्तों ये नहीं करना है आपको पार्ट। 184 रुपीज़ अमाउंट जो है वो एजेंट को मिलने वाली थी क्योंकि उसका कमीशन 184 2% के हिसाब से बनता है। अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि देखा जाए तो लास्ट ही क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको फिफ्थ वाला तो बॉक्सेस में, तो हम लोग वही के वही पे उसको सॉल्व करने वाले। चलिए उमाताई परचेस्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार 3 साड़ीज़। तो जो भी आइटम्स दिए हुए हम लोग उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्राइस ऑफ 3 साड़ीज़ का एडिशन करना पड़ेगा भाई। 560 इंटू 3 कर दो मल्टीप्लाई और आंसर लिख दो
0811680 ये टोटल था। उसके बाद में क्या, 6 बॉटल्स ऑफ हनी, प्राइस ऑफ हनी वॉज 6 इंटू 90, 6 9 54, 540 हो गई। ठीक है, टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट कितनी भरनी पड़ी, 1680 प्लस 540, तो ये हो जाएगा 02166212। ठीक है, तो 2220 रुपये उसको भरने थे, उस पर रिबेट मिला है उन्हें, तो रिबेट की अमाउंट निकालते हैं क्योंकि 12% ऑफ 2220, और देखते हैं कि कितने पैसे भरने पड़ेंगे रिबेट माइनस करके। तो ये देखो 12/100 मैंने लिख दिया है, 222 भी लिख दिया है, 0 और 0 मैंने कट कर दिया। अब देखते क्या होता है। हाँ, तो अभी इसको मैं डेसिमल में तो नहीं रखना चाहता था, बट क्या अब डेसिमल में रखना पड़ेगा, तो शायद हाँ। तो भाई आप चुपचाप जो है 222 में 12 मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 10 लिख दो, ये हो जाएगा 444, ये हो जाएगा 222, ये आंसर आएगा 2664 डेसिमल, यहाँ पर आएगा डेसिमल। रिबेट इतना है, अब हमें पता करनी है अमाउंट पेड। अमाउंट पेड विल बी, टोटल अमाउंट थी 2220, उसमें से 266.4 रुपीज़ माइनस करने पड़ेंगे। तो चलिए करते हैं इसको भी। 662, ओके। तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 9 था, दैट इज़ 3, यहाँ पे 1 हो चुका था, मतलब 11 हो चुका था, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पर भी 11 हो चुका था, ये 1 हो चुका था, ये आएगा 19। टोटल अमाउंट आ गई ₹1953.6। भाई ये है हमारा फाइनल आंसर, बट मुझे तो लग रहा है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं, ओहो, तो आंसर तो राइट आ गया ये भी। तो देखो दोस्तों, हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर दिए थे, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट लेसन ख़त्म करके ही जाएंगे आज। यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस विद सूटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेस्ड हाउस ऑफ 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। एजेंट को 2% का ब्रोकरेज दिया गया है, तो देखते हैं 2% निकाला जाएगा। ब्रोकरेज कितना दिया गया देखा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 7,50,000, अमाउंट बड़ी है, और कितना परसेंट दिया था, अब ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, 2% दिया था, सॉरी। तो 7,50,000 में 2% निकालना है, तो 2/100 करना पड़ेगा, 0 0 कट, आंसर आएगा 15,000 जो है वो दिया गया ब्रोकरेज। ठीक है, बोथ ऑफ देम। लीला बेन ने भी 15,000 रुपीज़ का ब्रोकरेज दे दिया, फिर टोटल ब्रोकरेज हो गया 30,000। टोटल कॉस्ट ऑफ द हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज, तो ये आएगा हमारा 7,20,000। ये सॉरी 7,20,000 नहीं आएगा यहाँ पे, ये आएगा 7,35,000, क्योंकि 15,000 तो कमीशन ही चला गया। और लीला बेन को कितना देना पड़ा, लीला बेन को मुझे लगता है यहाँ पे देना पड़ा उन्हें ज़्यादा पैसा, क्योंकि लीला बेन को 7,50,000 में तो वो परचेज़ करना था, परचेज़ करने के बाद इसमें अमाउंट ऐड होगी, मतलब कि 15,000 अमाउंट ऐड होगी, वो होगा 7,65,000। ओके, तो ऐसे कुछ तरीक़ों से आंसर हमारे आ गए दोस्तों। हम लोगों ने बहुत ही सारे एफ़र्ट्स लगाए आप लोगों ने, और इसे सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि इतने कम समय में हम लोगों ने 8 लेसन्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। एंड आई होप आप सब लोगों को ये जितने भी हमारे ऑनलाइन सेशंस है वो बहुत ही ईजी जा रहे होंगे। आपके डाउट्स जो है वो टाइम टू टाइम हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से हम लोग और एफ़र्ट्स लगाते हुए हमारे जो चैनल है, हमारी ऑनलाइन टीचिंग है, उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में हमेशा। बाय बाय।
टेक केयर, थैंक यू, एंड ऑल्सो प्लीज़ कंप्लीट योर नोटबुक्स.